हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम डाटा टाइप को कैसे डिक्लेयर करते हैं। हमने सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ा उसका, उसकी रेंज कितनी है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम ये देखेंगे कि प्रैक्टिकली हमने कैसे करना है। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास बोल एंड सी प्लस प्लस का आइकन है, उसको आप डबल क्लिक करके खोल लें और उसके बाद इसको सारा रब कर दें। इंट सपोज ए इक्वल टू 50। ठीक है दोस्तों। प्रिंटफ क्या होता है इंटीजर के लिए, आपको याद होना चाहिए परसेंटेज डी कोमा ए। ठीक है दोस्तों। तो अब इसको हम कंपाइल करते हैं। तो जब हम कंपाइल करेंगे तो देख लेते हैं इसमें कोई एरर। देखो दोस्तों कोई एरर नहीं है। हम इसको रन करके देखते हैं तो ये देखिए दोस्तों, ये रही इसकी आउटपुट। सॉरी, ये रही दोस्तों इसकी आउटपुट। हमने ए को 50 डिक्लेयर किया था, 50 ही रिजल्ट आया। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है दोस्तों। अब इसके साथ हम और एक चीज ऐड कर लेते हैं। हम एक और इंटीजर साथ में ऐड करते हैं जिसको वैल्यू रखते हैं डी, और वैल्यू होगी इसकी 30। हम ये देखना चाहते हैं कि हम दो इंटीजर कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है दोस्तों, कोमा ए कोमा बी। ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक न्यू लाइन देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। तो अब इसको रन कर पहले तो कंपाइल करते हैं दोस्तों इसको। नो एरर। अब इसको रन करके देखते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। देखो दोस्तों बी की वैल्यू, अच्छा हमने बी की वैल्यू इसलिए नहीं कि हमने परसेंटेज तो लगाया नहीं। तो यहाँ पे भी हमें जितने भी दोस्तों ये आउटपुट में हमें इंटीजर चाहिए उसके हिसाब से हमने अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना है। हमने देखिए यहाँ पे दो इंटीजर डिक्लेयर किए थे, तो यहाँ पे दो ही फॉर्मेट स्पेसिफायर होने चाहिए। देखिए एक तो ये आ गया, दूसरा आ गया ये वाला, एक ए के लिए और एक बी के लिए। ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको इससे काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि इंटीजर को कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब दोस्तों हम कैरेक्टर को डिक्लेयर करके देखते हैं। वो भी इसी की तरह दोस्तों बहुत सिंपल है। पहले हम इसको रब कर देंगे CHAR कैरेक्टर। अब सपोज हम कैरेक्टर लेते हैं A1 इक्वल टू, उसमें हम वैल्यू देते हैं। दोस्तों हम कैरेक्टर की वैल्यू जब भी हमें डिक्लेयर करनी है तो हमें सिंगल कॉलन में करनी है। ठीक है दोस्तों। तो A1 सपोज है B। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया था द वैल्यू ऑफ A1 इज कि जो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है कैरेक्टर का वो है C। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको हम यहाँ से खत्म कर देते हैं। चलो अब देखिए दोस्तों ये दो है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें करना है A1। ठीक है दोस्तों। द वैल्यू ऑफ A1 इज इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफायर। देखिए दोस्तों कोई एरर नहीं। मैं एक बार कंपाइल करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों कोई एरर नहीं। अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू चाहिए A1 इज इक्वल टू बी, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। अब हम यहाँ पे भी दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कैरेक्टर हम डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम होगा A2। A2 इक्वल टू सी। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें दो डिक्लेयर करने हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे एक और /n करके लिख लेंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ A2 इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो यहाँ पे हमें A2 डिक्लेयर करना होगा, कोमा A2। ठीक है दोस्तों। अब इसको हम यहाँ पे करेंगे कंपाइल। कोई एरर नहीं दोस्तों। हम इसको रन करते हैं तो देखिए दोस्तों ये हमें यहाँ से काफ़ी क्लियर होगा। दिस इज वैल्यू। तो हम ऐसे दोस्तों कैरेक्टर को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों।
अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि क्या हम इंटीजर और कैरेक्टर दोनों साथ साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इंटीजर एक लेना पड़ेगा। इंटीजर, सपोज हम इंटीजर लेते हैं a इक्वल टू 35 4। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी हम साथ में डिक्लेयर करके देखते हैं। तो यहाँ में हम लिखेंगे /n %d। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हम वो डिक्लेयर कर देंगे, क्या कौन सा है वो, a, इंटीजर a यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब हम जाके देखते हैं कि कंपाइल करके देखते हैं कि एरर। नो दोस्तों, कोई एरर नहीं। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों तो दोस्तों ये आपने देख लिया इसमें कि हम कैरेक्टर इंटीजर दोनों साथ साथ में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों कैरेक्टर और इंटीजर का प्रोग्राम। हमने प्रैक्टिकल करके देखा है, जिसमें हमने इंटीजर भी डिक्लेयर करके देख लिया और कैरेक्टर भी डिक्लेयर करके देख लिया, और हमने इंटीजर और कैरेक्टर दोनों को साथ साथ में भी डिक्लेयर करके देख लिया। तो कोशिश में बता देना भूल गया कि अब इसमें अगर हमने फ्लोट वैल्यू लेनी हो तो इंटीजर में पॉसिबल है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसमें 0.50 साथ में लगा देते हैं और हम इसको रन करके देखते हैं। तो आप देखो दोस्तों, इसमें 34 उठाया, 0.50 साथ में उठाया नहीं, तो हमें उसके लिए फ्लोट ही चाहिए होगा, इसलिए उसको। तो दोस्तों अब इसको कंपाइल करके देखते हैं, कोई एरर नहीं। जब इसको रन करते हैं तो देखो दोस्तों, ये आ गया दोस्तों इसका रिजल्ट 34.50। तो ये था दोस्तों फ्लोट। तो इसके साथ ही दोस्तों हमने इंट, कैरेक्टर, इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट कर लिया दोस्तों। तो अब हम आगे करने वाले हैं ऑपरेटर्स। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।